महात्मा जी क्या बोलते थे कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसका परिणाम में पाकिस्तान दिख गया। अब जो एक थप्पड़ के बदला दूसरा थप्पड़ आगे कर देगा तो इसका परिणाम में फिर भारत का टुकड़ा दिख जाएगा। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कोई ऐसा हिंदू है यहाँ पे जो उनसे नफरत करता होगा? कोई नहीं है। शरजील इमाम IIT बम्बई का प्रोडक्ट था, वो वहाँ से पढ़ के बाहर निकला। आप बताइए IIT का छात्र को कितना नॉलेज होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा। वो एक बयान में बोलता है कि हम चाहते हैं भारत को आसाम से अलग करके इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये सही है? ये गाल पर अगर आज के जमाना में कोई ये गाल पर मार दे, हम दूसर का गाल दे दे तो कल चौक चीर देगा मेरा। कि जितना भी भाजपा नेता है ना, सबको कहीं बढ़िया अस्पताल देखकर और दिमाग का इलाज करवाइए। बोलेंगे ना क्यों? हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रहे हैं। विकास पे कभी बात किए हैं? रोजगार पे कभी बात किए हैं? हिंदू मुस्लिम अगर करने का होता, पूरा वर्ल्ड का आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान का ही है तो भारत में है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे निकले थे। उनका एक बयान जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर घुसपैठी और मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारते हैं तो हम लोग एकजुट होकर उन्हें 100 थप्पड़ मारेंगे। ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। तो जनता के बीच है, जनता से पूछेंगे क्या सोचते हैं गिरिराज सिंह के बयान। गिरिराज सिंह जो बयान दिए उस पर क्या? छोड़िए, वो सब पनौती है, बनावटी है, वो सब बात छोड़िए ना। हिंदू जगाने निकले थे वो वो बस वही तो बात है। हिंदू मुसलमान मेला लगाएगा, बीच में ही निकल जाएगा। मुद्दे पे बात नहीं करेगा। नहीं, मुद्दे की बात नहीं करेगा। क्या कुछ कहेंगे गिरिराज सिंह का जो नया बयान आया है कि अगर मुसलमान लोग एक थप्पड़ मारते तो हम लोग एकजुट होकर उन्हें 100 थप्पड़ मारेंगे? अरे कि जितना भी भाजपा नेता है ना, सबको कहीं बढ़िया अस्पताल देखकर और दिमाग का इलाज करवाइए। बोलेंगे ना क्यों? हिंदू मुस्लिम बांटने का काम कर रहे हैं। विकास पे कभी बात किए हैं? रोजगार पे कभी बात किए हैं? क्या बांटने का बात की? क्या कौन बांट रहा है? अरे तो हिंदू, क्या चीज? अच्छा, हिंदू मुस्लिम के अलावा क्या मुद्दा है बताइए? रोजगार पे कभी गिरिराज सिंह बोले हैं कि युवा को रोजगार देंगे? कभी बोले हैं? रोजगार नहीं है आपके पास? वो क्या पढ़ाई के लिए किए हुए? जब रोजगार है तो वादा की, पहले सुनिएगा भैया, जब रोजगार ही है तो सरकार क्यों वादा करता है कि 10 लाख 15 लाख युवा को 15 लाख देंगे, नौकरी देंगे? ऐसे झूठ मूठ के क्या वादा करता है? आज से एक बात बताओ, भाजपा कब से है? 2014 से। उससे पहले तुम्हारे घर पे BMW लग रहा था? हाँ, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उससे पहले सब अमीर था। हाँ, जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का एकता का बात है, आप हमको बताइए कि मुसलमान का कितना देश है इस दुनिया में? 54 देश है मुसलमान का। हिंदू का कितना देश है बताइए? कहाँ है? धर्मनिरपेक्ष है भैया, हिंदू कहाँ है? क्या चाहते मुसलमान को भगा दिया जाए? ऐसा कोई बयान तो है नहीं। हम बोले ऐसा कि मुसलमान को भगा दीजिए, सबको रहने का अधिकार है। अच्छी बात है ना कि धर्मनिरपेक्ष देश है हाँ, हमारा। धर्मनिरपेक्ष देश है, अच्छी बात है। लेकिन गिरिराज सिंह का बयान का जहाँ तक आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो गिरिराज सिंह क्या बोले उस बयान में कि हाँ, आप गिरिराज सिंह उस बयान में क्या बोले आप बताइए? एक थप्पड़ मारे तो एकजुट होके हम लोग 100 थप्पड़ मारेंगे। अच्छा, मुझे बस एक बात बताइए, महात्मा जी क्या बोलते थे कि एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसका परिणाम में पाकिस्तान दिख गया। हाँ, अभी जो अब जो एक थप्पड़ के बदला दूसरा थप्पड़ आगे कर देगा तो इसका परिणाम में फिर भारत का टुकड़ा दिख जाएगा आपको। तो बयान से सहमत है यानी आप? क्या? नहीं, हम बयान से सहमत नहीं है। हम हिंसा के हमेशा खिलाफ रहे हैं। लेकिन आपका जो ये मुद्दा उठ रहा है अभी, जैसे वो भाई बता रहे थे कि इसके बीजेपी ने बेरोजगार कर दिया सबको, इससे पहले सबके घर के आगे में BMW था, सबको रोजगार था। वो भाई का खुद पता नहीं क्या क्वालिफिकेशन हो। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी ही सबका जिम्मेवार है? अभी तमिलनाडु देख लीजिए, आंध्रा देख लीजिए, साउथ इंडिया जाइए ना भाई, जहाँ पे बीजेपी नहीं है, हाँ, वहाँ पे जो समस्या उसका भी जिम्मेदार बीजेपी है। तो मुद्दा बिना लॉजिक का जो कोई बात बोलने लगता है कोई भी कि हाँ बीजेपी आ गया तो बेरोजगारी आ गया। अभी बोल रहा है कि योगी भाग गया, योगी ये कर लिया। अभी यूपी का 5 साल का पिछला क्राइम रिपोर्ट उठाइए, सबसे कम अभी तक यूपी का रिकॉर्ड में जब से योगी आया है सबसे कम क्राइम अभी यूपी में हो रहा है। यहाँ पर कितना सारा लोग है जो नहीं चाहते कि योगी जैसा हमको सीएम मिले। सब चाहते हो, योगी जैसा सीएम चाहते हैं। यूपी में अगर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा होता तो मुसलमान भी जाके बीजेपी को वोट दिया है। वहाँ भी कुछ ऐसे घर है जो बीजेपी को वोट दिए हैं मुसलमान।
अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। क्या? अयोध्या में ही बीजेपी हार गई, जहाँ राम मंदिर का मुद्दा था। हाँ, तो राम मंदिर क्या, वहाँ क्यों नहीं वोट दी? हिंदू कहाँ चले गए थे वहाँ कितना मार्जिन से हारी बीजेपी? फिर भी हारी ना। आप वोटिंग का परसेंटेज देखिए ना। 80,000 वोट के दिया ना अयोध्या में आप वोटिंग हम का दिए। percentage हारे ना भैया। क्या हो गया? अभी सुना है आपके चैनल पर कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। हाँ। केवल हमारे लिए अहिंसा के पुजारी थे वो, कि सभी के लिए। ये गाल पर अगर आज के जमाना में कोई ये गाल पर मार दे, हम दूसर का गाल दे दे तो कल चाकू लाद चीर देगा मेरा। बिल्कुल सही आज के जमाना में अगर चाहते तो भगत सिंह का जमाना ना है। सकते थे कि गजब बात है, सुनते हैं खाली हम। आप बताइए, भगत सिंह क्रांतिकारी या आतंकवादी? बताइए, भगत सिंह क्रांतिकारी या आतंकवादी? किस किस को पता है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह का फांसी रुक जाता? क्यों नहीं किए वो? राहुल गांधी जी के ही रास्ते पे चलते हैं। राहुल गांधी जी, हम प्रैक्टिकल करना चाहते गाल पे दूसरा ओढ़ेंगे। राहुल गांधी कहाँ से आ गए? अरे तो नहीं बोला, गांधी कैसे गांधी पे चलने के लिए कहा है? महात्मा गांधी की बात। हाँ जी बिल्कुल, महात्मा गांधी जी के रास्ता गप सुनिए। हाँ। मोदी जी भी जाते हैं, कुछ भी होता है, कौन? चाहे गांधी जी के वो जहाँ नहीं, वो पे तो नहीं, मोदी जी भी विपक्ष वाले- मानते हैं। विपक्ष वाले मोदी क्या जी भी बोलते हैं? मानते सुनिए हैं, मेरी गांधी जी को बात, ऐसे हम मत कहाँ बोलिए। मोदी जी विपक्ष भी आपका मानते मानता हैं है? गांधी को। आपका विपक्ष मानता है? मोदी जी भी आपका मानते विपक्ष हैं। मानता है? मोदी जी मानते हैं मोदी कि जी नहीं मानते हैं, मानते? लेकिन आप हम मानते बोल हैं रहे हैं कि कि मोदी जी मानते हैं, मानते हैं। लेकिन विपक्ष नहीं मानता है। अगर वो राष्ट्र- विपक्ष नहीं मानता है। पुण्यतिथि हो, जन्मदिन विपक्ष हो, मानता है जी। सबसे पहले विपक्ष तो बोलता है संविधान खतरे में है, गांधी जी लोग मन में नहीं करते, आरएसएस वादी हैं। तो हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि गर्व है हमारे आरएसएस में। जाके बोलते हैं कि बिल्कुल हमें गांधी जी गर्व है बोलते आरएसएस में। आप अरे 52 बार इमरजेंसी लगा के आप 52 बार संविधान में संशोधन कर रहे हो, तब संविधान खतरे में नहीं आता। यहाँ पे बीजेपी अगर एजेंडा दे देती चुनाव में अब की बार 400 पार, तो संविधान खतरे में आ जाता है। ठीक है, अभी एक बात बताइए, इसका जो मुलायम सिंह या अभी गिरिराज सिंह का जो बयान था, एक बात बताइए, मुसलमान का इस देश में बहुत अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कोई ऐसा हिंदू है यहाँ पे जो उनसे नफरत करता होगा? कोई भी कोई नहीं है। लेकिन कलाम से सबको प्यार है। शर्जील इमाम IIT बम्बई का प्रोडक्ट था, लोकल कॉलेज नहीं, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बम्बई। वो वहाँ से पढ़ के बाहर निकला। आप बताइए IIT का छात्र को कितना नॉलेज होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा? वो एक बयान में बोलता है कि हम चाहते हैं भारत को असम से अलग करके इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये सही है? बिल्कुल। इन्हीं सब के खिलाफ गिरिराज सिंह आवाज़ उठाए कि हाँ, अगर वो एक मारे तो वो 4 मारो। मारने का बात यहाँ पे बस उनका बोलने का तरीका समझाया गया, बाकी कहने का तरीका उनका यही था। तो ये सारा बात जितना अभी महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है भाई, हम मानते हैं राष्ट्रपिता थे हमारे, अभी उनका बहुत पूरा वर्ल्ड में उनका रिस्पेक्ट है, वो बात भी। लेकिन महात्मा गांधी का हाइक कैसे बनाया जा रहा है? स्वामी विवेकानंद 1-0 पे 1 सप्ताह तक भाषण देते रहे। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का अगर वो गठन नहीं करते तो हमको नहीं लगता कि भारत को आज़ादी मिल पाता। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी जो जिस रस्सी में अपना बकरी को बांधे था तो म्यूजियम में सजा दिए। भगत सिंह का रस्सी कहाँ गया जिसमें फांसी पे लटके थे? कहाँ गया? हाँ, हमें उस चीज़ से नफरत है। हिंदू मुस्लिम अगर करने का होता, पूरा वर्ल्ड का आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सुखी मुसलमान का ही है तो भारत में है। हाँ? अभी हनुमान मंदिर के बगल में मस्जिद है, हनुमान मंदिर के बगल में मस्जिद है और गुरुद्वारा के बगल में भी मस्जिद है। आप दूसरे रिलीजन में कहीं भी कंट्री में दिखा दीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, किसी जिसके बगल में दूसरा धर्म का हो, ये स्वतंत्रता इंडिया में ही है मुसलमान को। गिरिराज सिंह का बयान है कि अगर मुसलमान और घुसपैठिए लोग अगर हमें एक थप्पड़ मारते हैं तो हम लोग को एकजुट होकर उन्हें 100 थप्पड़ मारना। एकदम ठीक तो बोली ना, हाँ, एकदम सही बोली नहीं। एकदम सही बोले हैं। अरे हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है यार। मुसलमानों का नहीं है। कौन बता दिया मुसलमानों का? वो तो अपना हिस्सा ले लिया पाकिस्तान। तब उनको तो सुना कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। तो रहने के लिए थोड़े कोई मना किया, तो शांति से रहना। अब रहेगा भी, रंगदारियों करेगा, फैलेगा भी, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, रहना है, रहे प्रेम से रहे, प्रेम पूर्वक रहे, देश सबका रहेगा। हिंदू बढ़िया से रह रहा है देश में। जाइए ना, पंडित जी कितना सब बाबा बन के सब बैठा हुआ है, बराबर पंडित जी जाइए। 4 गो पास लगता है, VIP वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा लगाइए, जल्दी दर्शन करके चले आइए। VIP। हाँ, सब जगह घोटाला हो रहा है, पैसा ले लेकर के सब जगह घूसखोर बैठल है। जाइए देखिए, मस्जिदों में ऐसा देखे क्या? मस्जिद में भी ऐसा देखे हैं, मस्जिदों में देखे ऐसा। अरे हम बताएं एक बात, मुसलमान ऐसा पक्का धर्म निरपेक्ष कोई नहीं है। हिंदू
सारा सब अपने धर्म को बेच रहा है, धर्म के नाम पे लूट रहा है। समझ गए ना? हम बताए ना, ये चुनाव है, इलेक्शन है, यही इलेक्शन से प्रधानमंत्री जीता है और यही इलेक्शन से बीजेपी भी बिहार में आएगा। अगर आँख खोलोगे नहीं तो यहाँ से जो है सब गरीबों को, गरीब तो मरिए रहा है, बीजेपी यहाँ भी सरकार बना लेगी। क्या कुछ कहेंगे गिरिराज सिंह के भाषण? देखिए ये लोग ना अगर अब घुसपैठ बोले हैं तो लेकिन बीच में ये मुसलमान को ले आए। अभी कुछ दिन पहले प्रदीप सिंह भी बोले थे कि अररिया में रहना होगा तो मुझे हिंदू बन के रहना होगा। तो ये लोग जानबूझ के ऐसा बोलते हैं ताकि जो कुछ तबके के लोग हैं ना इनका वाहवाही करे, खूब पसंद करे। कभी मोदी जी के मुंह से सुनी है कि मुसलमान को उल्टा फुल्टा कभी बोले हैं? कभी बोले हैं कि मोदी जी कभी बोले हैं कि हिंदू बन के रहना पड़ेगा? मोदी जी कभी बोले हैं कि मुसलमान को 10 थप्पड़ मारो? अमित शाह कभी बोले हैं कि मुसलमान को मारो? यहाँ तक कि ये लोग क्या चलाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन जो अमित शाह हैं उनसे जब एबीपी न्यूज के पत्रकार पूछे तो क्या बताए थे कि नहीं, हम ये कभी नहीं हो सकता है, सबका देश है। तो ये कुछ लोग हैं ना जो ऐसा भ्रामक बयान देते हैं ताकि हम सबके नजर में, खासकर जो जिनको कट्टरवादी हिंदू बोलते हैं उनके नजर में हम बहुत अच्छे हो जाए। बाकी भाजपा में सबसे बड़े तो मोदी जी और अमित शाह है ना जी, ये लोग कहे नहीं कुछ। बिहार में तो गिरिराज सिंह है, बहुत बड़े नेता भाजपा बहुत, तो वही तो हिंदुओं को जगाने भी निकले। हाँ, हिंदू को आप सोई हुई है, हम सोए हुए हैं। यहाँ पे जो हिंदू है वो सोए हुए हैं, नहीं सोए हुए थोड़ी है, सब कोई जगा हुआ है। लेकिन उन लोग को जो है कि नहीं, बिहार में नीतीश कुमार इतना अच्छा से संभाले हुए है तो कहीं लगता है हमको तो बीजेपी तो चाहती है ना कि नीतीश कुमार को खत्म कर दे, मतलब दंगा करवाना जो लोगों को। नीतीश कुमार जो यहाँ पे एकता है बिहार को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज करके नीतीश कुमार चल रहे हैं और नीतीश कुमार सच में अच्छे सीएम है, मैनेज करके चल रहे हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं किसी तरह दंगा भर के कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाए और यहाँ पे हमारा वाहवाही करके हमारी सत्ता पूरी बहुमत से आ जाए, यही ये लोग सोच रहे हैं। गांधी जी के विचारों का पालन करते, गांधी जी का ऐसा विचार था नहीं। गांधी जी तो बोलते थे कि अगर कोई एक थप मारे तो उसको दूसरा गाल दे दो, वो तो अहिंसा के पुजारी थे और ये लोग हिंसा फैलाते हैं। तो गांधी जी ये लोग तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, तो अब कहाँ से बोल रही हैं कि गांधी जी का विचारधारा? ये तो गोडसे को मानते हैं, गांधी जी को मानते कहाँ हैं ये लोग? चलिए, जनता के बीच में बात हो रही थी गिरिराज सिंह के बयान को लेकर। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।